हेलो गाइस, मेरे चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार आज के क्लास में आप लोगों को सेट जो चैप्टर 11th क्लास का है, मैं उसी को आज स्टडी कराऊंगा। जैसे सेट चैप्टर में हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में सेट से बहुत सारे रिलेशन को पढ़ा है। जैसे हम लोग सेट के बारे में पढ़ेंगे अभी सबसेट किसको कहते हैं। तो सबसेट होने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे सेट ए, हम लोग एक सेट ए लेते हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट का एक सेट है, एंड अदर सेट एक तो लेते हैं जो सेट बी है और वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का एक सेट है। तो वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं सेट ए में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। इसलिए हम लोग सेट बी को सेट ए का जो क्या बोलेंगे, हम लोग सबसेट बोलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं क्या बोले थे हम लोग, सेट ए इंग्लिश अल्फाबेट का एक सेट लिए हुए हैं जिसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे, ए बी सी डी ई डॉट डॉट एलिमेंट्स आएगा एक्स वाई एंड जेड। और हम लोगों ने सेट बी को लिया हुआ है, सेट बी को क्या लिया है, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसमें क्या आएगा, ई पहले आएगा ए आएगा, फिर क्या आएगा ई आई ओ और यू, ये एलिमेंट्स आएंगे। ये सारे एलिमेंट्स सेट ए में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ये ए जो है इसमें बिलोंग करता है, ई भी बिलोंग करता है, आई, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं सेट बी में क्या करते हैं, ए में बिलोंग करते हैं। तो सेट हम लोग बी को क्या बोलेंगे, सेट बी इज ए सबसेट ऑफ, क्या बोलेंगे, सेट बी इज ए सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट बी को हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ ए बोलेंगे। उसी तरह से हम लोग अलग एग्जांपल लेते हैं। जैसे सेट ए को सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं। तो जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, तो हम लोग सेट ए नहीं लेकर के एन ले लेंगे, हम लोग सेट एन ले लेते हैं। सेट एन क्या है, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम लोगों को पता है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इंफिनिटी तक होता है। और सेट बी हम लोग ले लेते हैं, होल नंबर का एक सेट ले लेते हैं सेट बी को। तो सेट बी को जब हम लोग होल नंबर का सेट लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो हम लोगों को पता है कि ये सारे एलिमेंट्स जो इतने हैं, ये 1 2 3 4 5, ये सारे एलिमेंट्स इन सेट जो है ये नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं, ये 0 को छोड़ करके। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेट जो है n वो किसका सबसेट है, b का, क्योंकि सेट n के सारे एलिमेंट्स सेट w में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि n इज ए सबसेट ऑफ w। क्या बोलेंगे, n इज ए सबसेट ऑफ w। सेट जो n है वो सेट w का क्या है, सबसेट है। उसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे सेट n जो है वो सबसेट है, सबसेट्स ऑफ सेट n इज ए सबसेट ऑफ q, है ना, सेट n, है ना, सेट n इज ए सबसेट ऑफ q एंड सेट n इज ए सबसेट ऑफ r। सेट n इज ए सबसेट्स ऑफ आर, रेशनल नंबर, रियल नंबर को बिलोंग करता है। सेट n जो है वो रियल नंबर, सेट n के सारे एलिमेंट्स रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। इसीलिए सेट n को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ, क्या बोलेंगे हम लोग, सेट n जो है सबसेट है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर का। उसी तरह से हम लोग जैसे इसका हम लोग एक क्या ले लेते हैं, हम लोग इसका डेफिनेशन को देखते हैं। तो डेफिनेशन में हम लोग देखेंगे कि सबसेट का क्या डेफिनेशन होता है। तो सबसेट के डेफिनेशन के लिए हम लोग देखते हैं, हम लोग सेट के डेफिनेशन, जैसे सेट का डेफिनेशन क्या हम लोग लिख सकते हैं, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, है ना। if every elements of if every elements of a, है ना, if every elements of a is an element
एलिमेंट्स ऑफ बी इज, है ना, एंड एलिमेंट्स ऑफ बी, देन A is called, then A is called a subset of B. Then A is called a subset of B. It is denoted by ये दिस लाइन। ऐसे हम लोग इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, इस टाइप से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे ये सेट ऑफ, ये जो है सबसेट का क्या है, डिनोशन है। तो हम लोग जैसे एग्जांपल्स में जैसे देखते हैं कि सेट ए अगर हम लोग ले लेते हैं, जैसे सेट ए में हम लोग 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एलिमेंट्स को लेते हैं, 5 तक लेते हैं, 5 6 7 8 इतना तक एलिमेंट्स को लेते हैं। एंड बी एक सेट ले लेते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। तो सेट ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं, सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट में बी में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। इसलिए सेट ए को क्या कहेंगे, ये सिंबल्स जो हम लोगों ने लिखा है, सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इस तरह से लिख सकते हैं। और जैसे अदर भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे ए एक सेट ले लेते हैं, है ना, जैसे सेट ए बी सी टी इतने एलिमेंट्स हैं। और बी एक सेट ले लेते हैं जिसमें हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरह के एलिमेंट्स लेते हैं। तो सेट ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब ए बी सी और डी, ए बी सी डी, ये सारे एलिमेंट्स इस सेट में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो हम लोग सेट ए को क्या बोल सकते हैं, सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इस तरह से हम लोग सेट को क्या बोलते हैं, इस तरह से सेट का जो सबसेट है इसी तरह से हम लोग डिनोट किया जाता है। जैसे सेट ऑफ हम लोग को ख्याल रखना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है ये सबसेट होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ whole number, and set of whole number is a subset of integer number, and set of integer number and set of integer number is a subset of rational number, and set of rational number is a subset of real number, and set of real number is a subset of complex number। तो इस तरह समझने के लिए एक जिसका डायग्राम को देखते हैं, जैसे सेट ए का हम लोग जैसे इसका ग्राफ देखते हैं। तो सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स हम लोगों ने ए बी सी डी लिया हुआ है, और सेट बी में क्या एलिमेंट्स लिए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो हम लोग एक डायग्राम को देखते हैं, जैसे ये एक डायग्राम हम लोगों ने इसके लिए बनाया। इसमें हम लोगों को एलिमेंट्स क्या है, जैसे एलिमेंट्स हैं ए बी सी, है ना, डी ई एफ जी एच इतने एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये ए बी सी डी जो एलिमेंट्स हैं, ये ए बी सी डी ये सारे एलिमेंट्स, ये सेट क्या सा है, ये हम लोगों ने सेट बी को लिया हुआ है, और इसको हम लोग सेट ए लेते हैं, है ना। तो सेट ए के जो ये सारे एलिमेंट्स सेट बी में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये सेट बी जो है, सेट ए जो है, सेट बी का क्या है, सबसेट है, क्योंकि ये सेट जो है ए, ये सारे एलिमेंट्स सेट बी में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। उसी तरह से अलग हम लोग एक डायग्राम को देखते हैं, जैसे ये हम लोग देख लिया, जैसे हम लोग को जैसे 1 2 3 4 है ना 5 इतने एलिमेंट्स हैं, और सेट एक ये है बी सेट है, एंड सेट ए हम लोग एक लेते हैं। सेट ए में हम लोग एलिमेंट्स को लेते हैं 3 और 4, और सेट बी में हम लोग एलिमेंट्स को हम लोगों ने 1 2 3 4 5 को लिया हुआ है, इतने एलिमेंट्स को लिए हैं। तो सेट ए के एलिमेंट्स
जैसे क्या है 3 और 4, तो 3 और 4 ये जो एलिमेंट्स हैं 3 और 4 ये किसके एलिमेंट्स हैं? सेट ए के एलिमेंट्स हैं। और ये सारे एलिमेंट्स सेट बी में बिलोंग करते हैं। तो सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में क्या करते हैं? सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में बिलोंग करते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेट बी को क्या बोल सकते हैं? सेट ए को बी का क्या बोलेंगे? सबसेट बोलते हैं। यही से हम लोग समझते हैं कि सबसेट, तो सबसेट में हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो सबसेट है, ये जो सेट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे ए, जैसे हम लोगों ने ए लिखा है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे? ए जो है, जो सबसेट होता है वो क्या कहलाता है? प्रोपर सेट। एंड सेट जो बी होता है वो क्या कहलाता है? जो ये हमारे लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रोपर सेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोपर सेट। एंड सेट बी, ये जो राइट साइड में सेट एलिमेंट्स हैं उसको बोलते हैं सुपर सेट। इसको क्या बोलते हैं? सुपर सेट है ना। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपर सेट, इसको बोलते हैं सुपर सेट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोपर सेट, इसको बोलते हैं। अनदर एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि सुपर सेट और प्रोपर सेट किसको बोलते हैं। जैसे सेट ए है, सेट ए में क्या है एलिमेंट्स? मान लिया कि 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। एंड सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इतने एलिमेंट्स हैं। तो हम लोगों को सेट ए जो है क्या है? सेट ए जो है सबसेट है किसका? बी का। तो हम लोग जो सबसेट होता है वो क्या होता है? प्रोपर सेट होता है। और जिसका जो सबसेट होता है, जैसे ए इज ए प्रोपर सेट एंड बी इज ए सुपर सेट। जो सेट, जैसे ये जो ए है, ए को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोपर सेट बोलते हैं। एंड सेट बी को क्या बोलेंगे? सुपर सेट बोलते हैं। इसी तरह से सुपर सेट और प्रोपर सेट आप लोग समझ गए होंगे। उससे आगे देखिए, कुछ सेट में जो है नोटेशन है। जैसे हम लोगों को सेट को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को याद रख लिखते हैं, एवरी सेट इज ए क्या होता है? इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ आवरसेल्फ। चाहे इटसेल्फ लिख देते हैं, इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे ये ए एक सेट लेते हैं, जैसे हम लोग 1 2 3 4 एलिमेंट्स लेते हैं। और जैसे ए जो सेट है, ये सेम का, जैसे खुद का, जैसे ए सेट होगा तो ए का, जैसे 1 2 3 4, ये तो ए ही है। तो ए जो है, सेट ए, ये क्या है? सबसेट है सेट ए का। ये क्या बोलेंगे? सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए। मतलब ये जो सेट ए होता है वो सबसेट होता है अपने आप का। तो अपने आप का होगा, इसलिए हम लोग सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि, है ना, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ, जैसे लिख ले हैं एम्प्टी सेट इज ए subset of every set. Empty set is a subset of every set. Empty set जो होता है वो सारे सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। दूसरी बातें होते हैं, जैसे सबसेट है ए का हम लोग सबसेट लिखेंगे। जैसे ए में एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4, इतने एलिमेंट्स हैं। और हम लोग इसका सबसेट अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? जैसे सबसेट लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे सिंगलटन सेट 1 2, है ना। मान लिया कि 3 ही एलिमेंट है, जैसे 3 एलिमेंट्स ही लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे 1 2 एंड 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 और 3 इसका सिंगलटन सेट होगा। फिर क्या होगा? 1 2, फिर क्या होगा?
2 3, फिर क्या होगा 1 3, फिर क्या होगा 1 2 3 होगा ना, और फिर क्या होगा 5। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये कितने एलिमेंट्स हैं, ये सिंगलटन सेट, फिर पेयर सेट एंड खुद अपने आप का ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो है क्या है, पहले सिंगलटन सेट होगा, फिर पेयर सेट होगा, फिर इटसेल्फ होगा और फिर 5 होगा। तो ये टोटल जो होता है ये किसका सबसेट है, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारा जो सेट बना ये किसका सेट है, ये ए का सबसेट कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग ये जो 5 है, ये 5 क्या कहलाता है, सारे सेट का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। अगला हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सबसेट जो हम लोग किसी अगर कोई सेट दिया हो तो हम लोग उसके सबसेट को कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे 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 टोटल नंबर ऑफ सबसेट, जैसे लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज टू द पावर n। हम लोगों को ध्यान में रखना है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, जो नंबर ऑफ सबसेट होता है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट, जो फाइनाइट सेट होता है उसके नंबर ऑफ सबसेट हम लोगों को निकालना अगर हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है टू द पावर n। जैसे हम लोग इसी को एग्जांपल्स को लेते हैं, जैसे इसमें हम लोगों को एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम लोगों को सबसेट की संख्या कितनी हो जाएगी टू द पावर 3, टू द पावर क्या हो जाएगा 3, दैट इज क्या हो जाएगा 8 इसके सबसेट हो जाएंगे। जैसे हम लोग काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये जो 5 है ये भी सबसेट का एक पार्ट होता है, इसीलिए ये 5 जो है सबसेट है। तो हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो टू दी पावर, जैसे किसी सेट में जैसे हम लोग ए ले लेते हैं, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट में ए ई आई ओ यू ले लेते हैं, तो इसमें कितने नंबर्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं कितना है 5 है, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट की संख्या क्या होगा टू दी पावर 5 हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा 32। हम लोग टू दी पावर 5 दैट इज इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज क्या हो जाएगा 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 8 टू जा 16 16 टू जा 32। ये 32 एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के सबसेट्स हो जाएंगे। आप लोगों को हमारे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यूनिवर्सल सेट को देखते हैं, तो यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं उसके पहले हम लोग डिफिनीशन को देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या है। तो यूनिवर्सल सेट का डिफिनीशन होता है, जैसे देखिए UNIV, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल अंडर कंसिडरेशन इज ए सुपरसेट ऑफ ऑल सेट अंडर कंसिडरेशन। जैसे हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं ए एक सेट लेते हैं, तो ए में क्या ले लेते हैं 1 2 एलिमेंट्स लेते हैं, एक बी सेट ले लेते हैं, जैसे बी सेट ले लेते हैं जैसे 3 4 इसमें ले लेते हैं, एंड सी एक सेट ले लेते हैं जिसमें 6 7 और 5 6 7 ले लेते हैं, और हम लोग एक यू सेट ले लेते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग देखते हैं ये जो हमारे एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये ए के एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करते हैं यू में, बी के सारे एलिमेंट्स बी बिलोंग करते हैं, सी के सारे एलिमेंट्स बी बिलोंग करते हैं। तो हम लोग ए बी सी के सारे एलिमेंट्स जो है यू में क्या करते हैं बिलोंग करते हैं, तो यू को हम लोग क्या बोलेंगे यूनिवर्सल से, इसको हम लोग इट इज डिनोटेड बाय लिख लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। ठीक है, हम लोग यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू द्वारा क्या करते हैं डिनोट करते हैं। तो हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ए पी और सी ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे किसके सबसेट है यू की, यू के ए भी सबसेट है, यू का बी भी सबसेट है, यू का सी भी सबसेट है। तो ए जो है ए इज ए सबसेट ऑफ यू, बी इज ए सबसेट ऑफ यू, एंड सी जो है
इज अ सबसेट ऑफ यू। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ये ए के ए भी सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का, बी भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, सी भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो ये जो यूनिवर्सल सेट जो है ये क्या कहलाता है, यू जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इसी तरह से हम लोग दूसरा देखते हैं कि पावर सेट किसको बोलते हैं, पावर सेट। पावर सेट किसको बोलते हैं, तो पावर सेट होने के लिए हम लोगों को ध्यान में रखना है, जैसे लेट ए, जैसे हम लोग इसका डेफिनेशन पहले लिख लें। पावर सेट किसको बोलते हैं, लेट ए है ना, लेट ए बी ए सेट, लेट ए बी ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। Let A be a set, then the collection of all subset of A is called power set. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं, है ना। and it is denoted by है ना। जैसे हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं, ए एक सेट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे, तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, तो पावर सेट ऑफ ए जो होता है ये सारे सबसेट, जो इसके सारे सबसेट होंगे, तो इसके सबसेट कितने होंगे, तो हम लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि 2 का पावर 5 दैट इज 32 होगा। तो जो 32 एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होगा, ये जो है पावर सेट कहलाएगा। ये जो 32 एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, पावर सेट कहलाता है, ठीक है। जैसे तो पावर सेट को हम लोग, जैसे ये पावर सेट हो गया, तो 32 जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, इसके पावर सेट कहलाता है। अब हम लोग पावर सेट को जैसे हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज हम लोग लिख सकते हैं कि x, दैट इज इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए है ना इक्वल टू x है ना, सच दैट x बिलोंग टू ए, x सच दैट x इज ए सबसेट ऑफ ए। ये क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन। तो ये जो पावर सेट, ये जो सेट होगा, ये पावर सेट क्या कहलाता है, ये जो 32 एलिमेंट्स हैं वो क्या होगा, इसके पावर सेट कहलाता है। देखते हैं एक जैसे इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर। हम लोग इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ आर में हम लोग जानते हैं कि इंटरवल जो है 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हम लोग इंटरवल देखेंगे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल किसको बोलते हैं, लेट ए एंड बी बी टू सेट, लेट ए एंड बी बी टू सेट गिवन रियल नंबर सच दैट ए जो है लेस देन बी, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x such that a is less than equal to x is less than equal to b is called a closed interval, and is denoted by a b। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सेट ऑफ जैसे क्लोज इंटरवल को डिनोट करते हैं। thus a जैसे क्लोज इंटरवल ए बी x belong to r such that a is less than equal to x is less than equal to p कहते हैं। जैसे हम लोग इसको समझते हैं कि क्या है ये, जैसे ये एक सेट, हम लोगों को सेट ए में जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7, जैसे वहां पे 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोगों को क्लोज इंटरवल में जैसे लिखा हुआ है, जैसे हम लोगों को क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 3 7 ऐसे लिखा हुआ है। तो हम लोगों को क्लोज इंटरवल 3 7 लिखा हुआ है, तो क्लोज इंटरवल में हम लोगों को समझना है कि ये जो थ्री जो एलिमेंट्स हैं 3 से 7 तक सारे एलिमेंट्स, 3 को क्या करेंगे हम लोग इंक्लूड करेंगे, और ये 7 तक के सारे एलिमेंट्स इसमें क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। 3 से लेकर के 7 तक सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, इस इंटरवल में बिलोंग करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल बोलते हैं। इस तरह के एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोज इंटरवल बोलते हैं। उसी तरह से देखते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। क्या होगा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल किसको बोलते हैं, तो लेट ए एंड
बी लेट ए एंड बी है ना, बी टू सेट है ना, केवल रियल नंबर such that given real number such that a is less than equal to b है ना, less than equal to b, then the set of all real number set of all real number x such that set of all real number such that a is less than x is less than b है ना, is called है ना, a open interval is called a open interval and is denoted by a small bracket a। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। 10 है ना, जैसे इंटरवल ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू एक्स बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। इस तरह से जो एलिमेंट्स आते हैं, जैसे हम लोग इसके लिए देखते हैं, जैसे हमारे पास इंटरवल आ जाएगा 3 5, ये 3 5 हमारा इंटरवल आया रियल नंबर का, तो हम लोग एक रियल लाइन खींचेंगे और हम लोग इसमें ले लेते हैं जैसे 1 2 3 4 5 है ना 6, इस तरह से ले लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो हम लोगों को 3 और 4, ये 3 और 5 को हम लोगों को क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है। तो ये हमारे पास जो एलिमेंट्स आया ये 4 जो है ये क्या है, ये 3 और 5 जो एलिमेंट्स हैं, ये 3 और 5 नंबर को हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, और जो 4 बचा वही क्या होगा, इस इंटरवल में आएगा। जैसे ये जो होगा ये ओपन इंटरवल में एलिमेंट्स क्या आएंगे, ये जो 4 है वही एक एलिमेंट्स आएगा, जो ये क्या कहलाएगा, ओपन इंटरवल का एलिमेंट्स कहलाएगा। जैसे हम लोग और भी देखते हैं जैसे कि हम लोगों को अगर ओपन इंटरवल में जैसे हम लोगों को दे दिया 3 और 6, 3 से 6 तक दे दिया, तो हम लोगों को क्या करना होगा, फिर इसी तरह से इंटरवल ऐसे लाइन कर लेकर के हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना 7, इस तरह से ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोगों को 3 और 6 को छोड़ करके कौन से एलिमेंट्स आ जाएगा, ये 4 और 5 आ जाएगा। तो ये 4 5 जो है ये क्या होगा, क्लोज इंटरवल के एलिमेंट्स होंगे, ये 3 और क्या करेंगे, 3 और 6 को छोड़ करके। इसी तरह से सेमी ओपन और सेमी क्लोज भी इसी तरह का एलिमेंट्स है। जैसे हम लोग देखते हैं, इसको नोट कीजिए आप लोग। जैसे हम लोग देखते हैं क्लोज ओपन इंटरवल क्या है, लेट ए एंड बी बी टू है ना, गिवन रियल नंबर है ना, such that a is less than b, then the set of all real number x such that a is less than equal to x is less than b is called a closed open interval and it is denoted by ab। thus ये जो है दिया गया है। जैसे हम लोग लेते हैं एक इंटरवल ले लेते हैं, जैसे ये है क्लोज ओपन इंटरवल, ये क्लोज है, तो क्लोज में हम लोग ले लेंगे जैसे 3 और 8, और ये ओपन इंटरवल है। तो हम लोग अगर एलिमेंट्स लेते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने एलिमेंट्स लेते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स आते हैं। तो हम लोगों को 3 को क्या करना है, इसमें 3 जो एलिमेंट्स होंगे, ये 3 जो एलिमेंट्स होगा इसको क्या करेंगे, हम लोग इंक्लूड करेंगे, और 8 को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। मतलब हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये 3 को लेकर के और 7 तक ही हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे।
ये 3 से लेकर के 7 तक ही एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे सेट में आएंगे, और बाकी एलिमेंट्स जो होंगे 8 जो होगा ये क्या होगा एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इस तरह के जो सेट बनता है उसको क्लोज ओपन इंटरवल हम लोग बोलते हैं। इसी तरह से ओपन क्लोज इंटरवल हम लोग आगे के देखते हैं। हम लोग ओपन क्लोज इंटरवल इसको किसको बोलते हैं, लेट ए एंड बी बी टू गिवन रियल नंबर सच दैट है ना a is less than b, then the set of all real number x such that x is less than a is less than x is less than equal to b है ना is called open close interval and is denoted by a। ये a जो है ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये क्या है ओपन a एंड क्लोज b। thus a b is equal to क्या होगा x belong to real number such that a is less than x is less than equal to b। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखते हैं, जैसे हमारे पास एक सेट ओपन क्लोज इंटरवल का हम लोग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 और 7 और क्लोज ले लेते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा। तो हम लोग देखते हैं तो ये क्या होगा, ये जैसे 2 है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो हम लोग देखते हैं कि 2 को क्या करना है एक्सक्लूड कर देना है, 2 को क्या करना है एक्सक्लूड करना है, और 7 को क्या करना है इंक्लूड कर लेना है। तो ये 2 को छोड़ करके इसके बीच के एलिमेंट्स को हम लोग लेंगे, तो कहां से लेंगे 3 से लेकर के यहाँ 7 तक हम लोग सारे एलिमेंट्स को क्या ले लेंगे ओपन क्लोज इंटरवल में ले सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को ओपन क्लोज इंटरवल के बारे में पता चला होगा। जैसे हम लोग फिर एग्जांपल्स और भी एग्जांपल्स लेकर के देख सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि ओपन क्लोज इंटरवल अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा 4 तरह के इंटरवल को हम लोगों ने स्टडी किया। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने स्टडी किया था क्लोज इंटरवल को हम लोगों ने स्टडी किया था। तो क्लोज इंटरवल में हम लोग जैसे देखे थे कि ए और बी के सेट है। जैसे हम लोग कोई एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्लोज इंटरवल का एक एग्जांपल्स लेते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं जैसे 2 और 9। तो इस तरह से क्लोज इंटरवल है। तो ये हमारे पास अगर इसके पास जैसे हम लोग एक इस तरह से देखते हैं रियल लाइन में, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमारे पास हम लोगों ने देखा कि 2 और 9 दोनों को एक्सक्लूड कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 2 को एक्सक्लूड करना है, तो ये हम लोग क्या करेंगे ब्लैक बॉल करेंगे, और इसको हम लोग 9 को भी क्या कर सकते हैं ब्लैक बॉल ले सकते हैं। तो हम लोग 2 और 9 दोनों को एक्सक्लूड करना है। तो ये सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे इसमें बिलोंग करेंगे। जैसे इसको हम लोगों को अगर लिखना हो इसके सेट के रूप में, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये इतने एलिमेंट्स जो होंगे इस सेट में क्या करेंगे, ये जो हम लोगों को इंटरवल दिया हुआ है, तो इस इंटरवल में इतने सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या करेंगे बिलोंग करेंगे। इसी तरह से हम लोग देखते हैं ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में हम लोग देखते हैं ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में हम लोग देखते हैं, तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, जैसे हम लोगों को अगर ओपन इंटरवल जैसे 2 से 9 तक ही ओपन इंटरवल दे दिया जाए, तो हम लोग इसको अगर लेना चाहते हैं तो हम लोग ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे ये हमारे पास एक डायग्राम को देखते हैं रियल लाइन के ऊपर, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक एलिमेंट्स लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या करते हैं हम लोग 2 को क्या करेंगे एक्सक्लूड कर देंगे, और 9 को भी क्या करेंगे एक्सक्लूड कर देंगे, और जितने भी एलिमेंट्स इसके बीच में बचे हैं, जैसे ये यहाँ से लेकर के 3 से लेकर के 8 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे ले सकते हैं। जैसे हम लोगों को अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे इसका सेट बनाया जाए तो हम लोग लेंगे 3 4 5 6 7 और 8। ये जो इसका ओपन इंटरवल का जो सेट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। उसी तरह से ओपन इंटरवल है तो क्लोज लिखेंगे, क्लोज्ड ओपन
इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल हम लोग लेते हैं। तो क्लोज ओपन इंटरवल में सबसे पहले क्या होता है, ये क्लोज होता है। जैसे क्लोज में अगर हम लोगों ने जैसे 2 ले लिया और ओपन में 9 ले लेते हैं, ये ओपन इंटरवल है। तो ये क्लोज है, ये ओपन है। तो इसमें अगर हम लोग एलिमेंट्स को लेते हैं, जैसे ये हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, तो क्लोज ओपन इंटरवल में हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतने एलिमेंट्स हैं, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हमारे पास यहाँ पे 1 भी जाता तो 1 भी यहाँ पे ले सकते हैं, 1, है ना। तो ये हमारे पास इस तरह से एलिमेंट्स आएंगे। तो 1 2 3 ऐसे करके आते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स आएंगे, जैसे हमारे पास ये क्या है 2 और 9, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। 2 को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और 9 को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, और 9 को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 को लेकर के, 2 से लेकर के कितने एलिमेंट्स तक आएंगे, 8 तक आएंगे। तो हमारे पास अगर इसका सेट बनाना चाहते हैं, तो ये किसका सेट क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 तक, इतना ही तक ये इसमें इस सेट में क्या होंगे, एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे। उसका अगला देखते हैं हम लोग कि ओपन क्लोज इंटरवल, देखते हैं ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। तो ओपन क्लोज इंटरवल में हम लोग देखते हैं, जैसे ये हमारे पास एक सेट है ओपन क्लोज इंटरवल में। अगर हम लोग ओपन, ये ओपन है, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हम लोग क्लोज इंटरवल में 9 ले लेते हैं, तो क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे लोग 2 नहीं 3 लिख देंगे, 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतने एलिमेंट्स को लेते हैं। तो हम लोग 2 को क्या करेंगे, इसमें एक्सक्लूड कर देंगे, और 9 को क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, ये इंक्लूड करेंगे। तो हम लोग ये यहाँ से एलिमेंट्स लेंगे, कहाँ से लेंगे, 3 से लेकर के 9 तक के सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, ले सकते हैं। तो अगर इसका हम लोग लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8 और 9, इतने एलिमेंट्स जो होंगे इस इंटरवल में बिलोंग करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।